हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली जापान ने एक हिस्ट्री रचा है। कौन सी हिस्ट्री, कौन सा इतिहास, ये आज की वीडियो में समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जापान ऐसा पांचवा देश बन चुका है जो कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। इसके पहले आपने देखा होगा कि यूएस, सोवियत यूनियन यानी रसिया, चाइना, इंडिया चौथा देश था। पांचवा देश आपका जापान बन चुका है और इस सॉफ्ट लैंडिंग को जापान ने कहा है कोनिचिवा। कोनिचिवा मतलब, कोनिचिवा जैसे मतलब जब आपने देखा हो चंद्रयान जब 3 हमारा लैंड हुआ था उस टाइम में हमने कहा था वेलकम टू, या हम लोग हेलो कहते हैं, या जो चंद्रयान 2 का जो सैटेलाइट था उन्होंने वेलकम किया था। उसी तरीके से कोनिचिवा को यहाँ बोला गया हेलो। इसका मीन्स होता है हेलो इन जापानीज। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या यहाँ पर हर एक आर्टिकल में आप देखेंगे कि सब कुछ सही लिखा हुआ है, लेकिन बट नॉट ऑल वेंट वेल। सब कुछ सही नहीं गया। क्या चीज सही नहीं गई ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स जापान, जो बेसिकली निक नेम रखा गया मून स्नाइपर, जो बेसिकली ल्यूनर लैंडिंग को लेकर के इतिहास रचा है, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन ये भी आप कहेंगे हर आर्टिकल्स के बीच में देख रहे होंगे लास्ट में कि बट सफर्स मेजर इश्यूज। क्या मेजर इश्यूज है ये जानने की कोशिश करेंगे, प्लस ये मेजर इशू क्यों हुआ, और जापान का जो स्लिम या जो सैटेलाइट की जो बात कर रहे हैं, जो सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, स्लिम के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद ये भी देखेंगे कि जापान इसके पहले क्या ल्यूनर मिशन के लिए पहले भी क्या कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये भी हम पहले में बात करेंगे। सो जापान यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग मामले में पांचवा देश बन चुका है फाइनली। फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग मामले में सोवियत यूनियन है, लेकिन हाँ फर्स्ट अगर हम ये देखें, और सेकंड के मामले में यूएस है, थर्ड आपका जो है वो आपका चाइना है, फोर्थ आपका इंडिया है। लेकिन यहाँ पर आपने सॉफ्ट लैंडिंग बारे में देखा, लेकिन यहाँ पे एक जो कॉलम है यहाँ पर टू रिच सरफेस, सरफेस में सिर्फ रिच करना, पहुंचना, ये सबसे पहले रसिया ने किया था। सेकंड यूएस ने, जापान इसमें थर्ड था। आपको बता दें जापान सॉफ्ट लैंडिंग मामले में ये आज के टाइम में फिफ्थ है, लेकिन बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है कि वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सके। इवन की थर्ड में पहुंचना मून में एक बहुत बड़ी बात होती है। थर्ड में पहुंचा हुआ है। इवन की यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इनका फोर्थ में है, इंडिया का फिफ्थ में है, चाइना का सिक्स्थ में है। आप समझ सकते हैं चाइना का सिक्स्थ में, यानी इंडिया सबसे चाइना से पहले चांद में पहुंच चुका है। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग मामले में चाइना हमसे पहले पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर एक कॉलम और होना चाहिए कि साउथ पोल में सबसे सॉफ्ट लैंडिंग कौन किया, सबसे पहला देश कौन सा है, तो ये कॉलम आई थिंक ऐड होना चाहिए। लेकिन खैर, सो अगर जापान को आप देखेंगे रिसेंट के टाइम में, तो रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर का जो रैंकिंग, अभी मिलिट्री रैंकिंग जो रिलीज किया गया, उसमें भी जापान ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। जैसे कि आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं कि रिसेंट 2024 की रैंकिंग है जिसमें जापान का रैंक 7 है। इसके पहले जापान का रैंक पिछले साल ये 8 था। और सातवें में आपको बता दें कि आप जान के हैरानी होंगे होंगे कि ये पाकिस्तान था सबसे पहले जापान में, मतलब सॉरी सातवें रैंक में। अब यहाँ पर जापान आ चुका है। साउथ कोरिया भी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, यूके नीचे आया है, और आज के टाइम में पाकिस्तान 9वें नंबर में। इसी के पहले हम पिछले साल देखें तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं जिसमें पाकिस्तान का रैंकिंग 7 था। अब ये पाकिस्तान का रैंकिंग अभी जो है वो 9 में चला गया है। खैर, तो हम बात करते हैं खासकर जापान का स्लिम मिशन को लेकर, जो कि रिसेंटली सॉफ्ट लैंडिंग किया, यानी इन फुल फॉर्म हम अगर हम कहें तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसका फुल फॉर्म है। निक नेम इसको मून स्नाइपर भी कह सकते हैं। तो ये जापान का जो स्लिम है ये बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग तो कर चुका है, लेकिन ग्लिचेस कहाँ आई है हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं स्लिम के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने के लिए। आपको बता दें ये पांचवा कंट्री बन चुका है। जिस तरीके से हमारा चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था, और अगस्त सितंबर के टाइम में आई होप की, और 40 दिन लगा था। आप जान के हैरानी होंगे कि स्लिम, जापान का जो स्लिम है वो बेसिकली 20 मिनट में, अराउंड 20 मिनट कहा जाए, 20 मिनट में किस रफ्तार से किया और सॉफ्ट लैंडिंग किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हमने चंद्रयान 3 छोड़ा था उस टाइम में रसिया ने भी यहाँ पर ल्यूना 25 को छोड़ा था। आई होप की समथिंग ल्यूना 25 ही था, तो वो चीजें क्रैश हो गई थी। लेकिन इन्होंने इस स्पीड में जाके इतने कम टाइम में, हमारा जो टाइम लगा 40 डेज लगा, लेकिन इसका टाइम 20 मिनट के राउंड, और ये पहुंच गया। कहा जा रहा है कि ये कल के दिन, यानी कि फ्राइडे कल के दिन 3 बजे उसके जीएमटी के टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम के टाइम से अकॉर्डिंग यहाँ पे छोड़ा गया, और 20 मिनट में वो सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। और जो टारगेट सेट किया गया था, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो टारगेट एरिया जो था उसके 100 मीटर के राउंड ये बेसिकली लैंड हुआ है। लेकिन हम कॉस्ट की बात करें कि ये जो स्लीप मिशन है इसका कॉस्ट क्या पड़ा है, तो बता दिए आपको 18 बिलियन येन, या डॉलर में बात करें तो 120 मिलियन। वही दूसरी तरफ अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो उसमें हमारा 600 करोड़
ओनली लगा था। इसको अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो ये अराउंड 72 मिलियन डॉलर के आसपास में निकलेगा। देख सकते हैं कि अप्रॉक्स मतलब हाफ ही मान के चलिए कि हमारा, और उसमें भी हमारा एक अचीवमेंट ये है कि हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग की है साउथ पोल में। सो स्लिम के बारे में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अपने साथ में जिस तरीके से चंद्रयान 3 अपने साथ में पेलोड ले गया था, साथ-साथ पेलोड, उस तरीके से स्लिम ने भी यहाँ पर 2 पेलोड यहाँ पर ले गया और 2 पेलोड को यहाँ बेसिकली बोला गया ल्यूनर एक्सकर्जन व्हीकल्स LEV-1 और LEV-2। LEV जो 1 है जिसमें एंटीना इक्विप्ड है और कैमरा इक्विप्ड है। इसका बेसिकली टास्क था कि रिकॉर्ड करना, जो लैंड होगा उस चीज को रिकॉर्ड करना, जो प्रॉपर तरीके से किया है, लेकिन ग्लिचेस आई हम बात करेंगे उसके ऊपर। और LEV जो है यानी कि ल्यूनर एक्सकर्जन व्हीकल्स LEV, ये एक बॉल शेप्ड का है। आप कुछ इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ये बॉल शेप्ड का होता है और इसमें भी बेसिकली 2 कैमरास होते हैं जिस तरीके से जाक्सा ने डेवलप किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर जाक्सा ने जो LEV है इसको डेवलप करने का जो श्रेय है वो जाक्सा को जाता है, और इसी के साथ में जो प्राइवेट स्टार्टअप जो है सोनी टॉय मेकर, टॉमी और दोशीसा यूनिवर्सिटी, इनको भी जाता है। सो अगर शेप की हम बात करें, स्लिम का शेप किस तरीके से, पहले हम आपको ये बता दें कि जापान की मानना है ये जो स्लिम का जो सेफ लैंडिंग या सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, ये बेसिकली उनके लिए बहुत बड़ी डील है। क्यों बड़ी डील है अभी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। स्लिम का जो बेसिकली शेप की बात करें, स्फेरिकल है, मेटल प्रोब, मेटल का बना हुआ है, या हम ये कहें कि इसका जो साइज है या शेप है, जो आकार है, वो टेनिस बॉल, अगर आप समझते होंगे इसका जो शेप है कुछ जो भी शेप होता है टेनिस बॉल का, उससे थोड़ा सा बड़ा बताया जा रहा है। मतलब बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटे साइज का ही ये आपका मिशन था जिसे जाक्सा ने और जापानीज टॉय जायंट टाकारा टोमी ने डेवलप किया है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्लिम जो है मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मेंटल, जो मून का जो मेंटल होता है, जैसे कि अर्थ में आपको मालूम है क्रस्ट मेंटल कोर होता है, उसी तरीके से मून में भी क्रस्ट मेंटल कोर होता है। तो क्रस्ट के जस्ट आप नीचे जाएंगे समथिंग कुछ किलोमीटर के नीचे तो आपको मेंटल वाला पार्ट मिल जाएगा। उसमें भी आउटर मेंटल जो होता है, आउटर एक इनर मेंटल होता है। तो मेंटल वाले पार्ट में यहाँ पर ये एक्सप्लोर करने की बात यहाँ पर की जा रही थी कि स्लिम बेसिकली मून का जो मेंटल पार्ट है उसे एक्सप्लोर करता, रॉक्स को पता करता है, रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से, और सैंपल जो रिटर्न लेके आता उसके जरिए ये मालूम किया जाता है कि मून और अर्थ का बेसिकली ऑरिजिन किस तरीके से हुआ है। आगे और भी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए काम आता। जैक्सन ये भी कंफर्म किया कि अपने साथ वो सारे इंस्ट्रूमेंट LEV के अलावा भी LEV-1-2 के अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कैमराज तो बात कर चुके हैं, लेजर अल्टीमीटर भी है, मैग्नेटोमीटर भी है, जो अपने साथ वहां पर ले गया। और बेसिकली ये जो है ना, ये कहा जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली इसका मून का जियोलॉजी, इन्वायरमेंट और रिसोर्सेज को स्टडी करना है। लेकिन फाइनली यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर देखे जा रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर ये कि जब लैंडिंग हुआ, लैंडिंग तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, उसके जस्ट बाद कुछ हिचेस या हम बोल सकते हैं कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखे गए। और वो क्या था, वो ये था कि जो सोलर सेल था, जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 है उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ सेल लगा हुआ है ना, सोलर सेल। तो स्लिम का जो सोलर सेल है, जापान का जो सैटेलाइट है, उसका जो सोलर सेल है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। वहां सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद में वो काम करना बंद कर दिया। तो फिर आप पूछेंगे फिर वो इन्फॉर्मेशन कैसे भेजा कि सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बेसिकली कुछ घंटे तक यहाँ पर उसके पास जो अपनी बैटरी थी, जो उसकी पावर थी, जो उसकी लाइफ थी बैटरी की, उससे वो चल रहा था। उसके जरिए कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक जापान तक पहुंचाया गया कि यस सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका। लेकिन उसके बाद में कम्युनिकेशन आपका टूट चुका था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो ये इश्यूज देखने पड़े। लेकिन एक सवाल निकलता है कि ये इशू क्यों फेस करना पड़ा, ये चैलेंजेस क्यों फेस करना पड़ा। देखिए, जो स्लिम को जो बनाया गया था ना, उसको इस तरीके से बनाया गया था, स्मार्ट तो पहली है, मतलब नाम में स्लिम में से एस स्मार्ट है, तो उसे इस तरीके से बनाया गया था कि चांद में जो मून है, आपको मालूम है कि रॉकी टेरेन है, टेरेन वहां की सही नहीं है, मतलब इन शॉर्ट की देसी भाषा में बोले उबड़ खबड़ है, लैंड करना ये अनइवन सरफेस में थोड़ा मुश्किल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लिम को डेवलप किया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिस हो गया, क्या यहाँ मिस हो गया कि जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है और जो मून की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी हायर है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है चैलेंज इज ग्रेटर ऑन द मून वे ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर। तो ये चीजें यहाँ पर नोटिस नहीं की गई और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्विप नहीं किया गया, जो स्लिम है उसे उस तरीके से ढाला नहीं गया। सो इस कारण यहाँ पर चैलेंजेस फेस करने पड़े। और जापान ने इसके पहले बहुत सारे मिशन मून के लिए छोड़े जो कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। लेकिन इसका आपको बता दें कि 2 मिशन ऐसे हैं जो कि एक तो पब्लिक में, ठीक है, एक प्राइवेट में। आपको मालूम होगा 2014 के आसपास में हाइबुसा 2 भी छोड़ा गया था। लेकिन 2022 की हम बात करें, जो बेसिकली जिसका नाम था ओमोटेनासी, जो कि US का ही आर्टिमिस 1
1 मिशन का ही पार्ट था जो अनसक्सेसफुल रहा। इवन की अप्रैल की हम बात करें तो उसमें भी जापानीज स्टार्टअप आई स्पेस जो था, एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने भी एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी जो मून के लिए यहाँ पर मिशन छोड़ता है और ये हार्ड लैंडिंग करता है जो कहीं न कहीं क्रैश कर जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर नेशन, रिसेंट की हम बात करें तो 10 दिन पहले की बात करें, यूएस ल्यूनर लैंडर जो है ये वापस आ गया था। आपको बता दें कि इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ, आपको बता दें इन शॉर्ट की हुआ क्या था कि उसमें जो फ्यूल है वो लीक करना स्टार्ट हो गया और इसी कारण जो ल्यूनर लैंडर था उसे फिर से वापस बुलाया गया और ये प्राइवेट था, एक प्राइवेट यूएस लैंडर ल्यूनर लैंडर था। फिर बाद में नासा ने पोस्टपोन कर दिया कि जो क्रू ल्यूनर मिशन है, यानी कि किसी इंसान को कुछ चंद्रमा में भेजना, इसका एक मिशन जो था बेसिकली नासा ने इसे पोस्टपोन कर दिया, जो बेसिकली आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत में जिसे डेवलप किया जा रहा था। इवन की रसिया, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी है जो कि साउथ कोरिया जैसे कंट्री, यूएई, ये भी अपना लक ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये भी अपना जो क्रू ल्यूनर मिशन है इसमें कहीं न कहीं अनसक्सेसफुल रहे हैं। आसान नहीं होता है कोई चीज़। तो फाइनली कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि जापान स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने ये भी यही कहा है कि अगर सोलर सेल अगर रिस्टोर्ड नहीं होता है, फिर भी हम लोग जो ये मिशन ये जो जापान का है, ये फिर भी सक्सेसफुल माना जाएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से एक हाई प्रिसिजन लैंडिंग हम लोग जो चाह रहे थे, उस तरीके से लैंडिंग यहाँ पर हुआ है। बेसिकली यहाँ पर सक्सेसफुल पिन पॉइंट लैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये भी कहा है कि इस तरीके से जापान जो है ना, आज के टाइम में स्पेस टेक्नोलॉजी रेस में जापान भी कहीं न कहीं इस रेस में शामिल हो चुका है। टॉप 5 देश की हम बात करें तो इसमें से इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, जापान तो रिसेंटली इंक्लूड हो चुका है, चाइना, रसिया, ऐसे देश है जो कहीं न कहीं इस रेस में शामिल हो चुके हैं। तो इन सब के बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।